देखिए, मैं बिल्कुल, चाहे वो कोई भी विभाग हो, अगर 60 वर्ष से ऊपर किसी को सेवा विस्तार दिया जा रहा है तो बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आज तक देखा, योगी जी के राज में देखा, 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष से पहले जो कर्मचारी काम करने लायक नहीं, उनको बीआरएस दे दिया गया। बीआरएस दिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे कि आप कोई भी सेवा विस्तार नहीं देंगे, आप कोई भी काम करेंगे उससे पहले जो बूढ़े हो जा रहे हैं, अब युवाओं को जगह दीजिए, चुनाव हो या कोई भी चीजें, जब युवाओं को जगह दी जा रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है? एक दूसरी चीज, सेवा विस्तार के लिए जिस प्रकार से ये कहते हैं कि हमने अभी जो मीटर हैं ये दूसरे प्रकार के स्मार्ट मीटर कर दिए हैं, आप 60 वर्षों तक कुछ नहीं कर पाए, अब नया कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ये सेवा विस्तार जो है इसको खत्म करना चाहिए। और जो ये तमाम बेरोजगारों के जो अध्यक्ष हैं, इनको भी अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। आंदोलन क्रांतिकारी होते हैं, आंदोलन गांधीवादी होते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो ये आंदोलन है ये गुंडागर्दी हो रही है। तमाम आप तुष्टीकरण के आंदोलन कर रहे हैं, जो नेताओं पर, अधिकारियों पर आप जिस प्रकार से ब्लेम लगा दे रहे हैं, कभी आप डीजीपी साहब के लिए, एसएसपी साहब के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, आईएएसओं के लिए, अगर आप जनप्रतिनिधि सचिवालय के गेट पर आंदोलन कीजिए, चाहे क्रांति करें या गांधीवादी, आप झूठ और छल का सहारा लेकर के, ठेकेदारों को लेकर के दूसरे के पास पर आप अंदर गए, ये बेहद निंदनीय है। और सेवा विस्तार पर मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार सेवा विस्तार दे रही है, ये बेहद निंदनीय है। क्या उस विभाग में और कोई भी काम करने लायक नहीं है? नहीं है तो सारे लोगों को हटा दीजिए, अकेले एक व्यक्ति को सेवा विस्तार दे दीजिए। जो ट्रांसफार्मर लगे हुए ना, जो ये कह रहे हैं, ये पहली बात तो ये देखिए, अब नहीं, टेक्निकल चीज में आप जाएंगे तो आप नहीं टेक्निकल समझिए, जो इन्होंने टेक्निकल बात की, टेक्निकल चीजों पर डिस्कशन होना चाहिए। नहीं तो ये जो जिस प्रकार से पत्रकार को गुमराह कर दिया, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर टेक्निकल डिस्कशन नहीं होगा। तो ये तो कहेंगे कि हमें टेक्निकल चीजों को हम ही लोग तो बताएंगे। जो गारंटी थी वो 2 साल की थी। इनका कहना है कि मैंने ऐसे डिजाइन कराया कि उसकी गारंटी 5 साल हो जाए, पहला यही कहा है उन्होंने। और उस टेंडर के पेपर को लीजिए, पेपर के अनुसार आज कौन सा साल है? कौन सा आज आया उसी दिन खराब हो गया। अरे आप बताइए सर, आज कौन सा साल है? मैं कह रहा हूँ आज 9 साल हो गए। कितने लिए गए थे? किसमें? ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर उस समय 5 ट्रांसफार्मर लिए थे। गलत है। हाँ, ये तो कह रहा हूँ कि आप पूरे अध्ययन नहीं आप मुझे बताइए ना। पत्रकारों को भी तो कम से कम गुमराह मत कीजिए। आप नेता हैं, बिल्कुल आपका हम सम्मान करते हैं, हम पत्रकार हम सम्मान करते हैं। टेक्निकल जो बीट देखता है, जो करता है, 41 करोड़ 25 लाख की ऑडिट रिपोर्ट झूठी है। कैग की रिपोर्ट में भी जो थी, कैग की रिपोर्ट की अलग कहानी होती है। नहीं आप कहानी, मैंने आपको अभी तक जो बात में, जब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि सुराज सेवा दल द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए, उन मुद्दों पर हमने क्या कार्रवाई करवाई, ये हमने बताया। स्पष्ट हुआ था, नहीं हुआ कि मैंने इस मुद्दे को उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, उस पर ये कार्रवाई हुई, यही है ना। देखिए, गारंटी और वारंटी जो होती है, निविदा जब जारी होती है, वो जो होता है उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होती है, कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 2 साल की गारंटी है, आप उस टेंडर की कॉपी को लाइए। इसमें गड़बड़ी क्या हुई है? उसमें गड़बड़ी सबसे पहले जो ये टेंडर में डीजल पड़ता है, उसका डिजाइन उन्होंने चेंज। कितनी डीजल पड़ता है? क्या क्वालिटी होती है? किसमें? उसमें जो है, जो हमारी नेचुरल होती है और एयर गैस होती है। और नेचुरल एयर गैस, उसमें क्या मतलब है? किसमें?